नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके निरंतर ही क्वेश्चंस होते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके कि आपकी हथेली को देख के ये चीज़ें आप कैसे समझ पाओ या आप किसी की हथेली को देख के ये चीज़ें कैसे बता पाओ कि उस व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आज इस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इस क्वेश्चंस को दूर करने के लिए और आपके काफ़ी डाउट्स थे कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी और अगर जो भी मेरी मैरिज होगी वो कैसी रहेगी। तो आज के वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर से बताएं, मैं उस विषय पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो इस विषय के जो भी आपके डाउट्स हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज या बेसिकली हम बात कर ले तो मैरिज को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं कि कैसी मैरिज होगी, कैसी चलेगी, आज के वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ही प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। तो सबसे पहले चीज़, हम किसी के भी हाथ पर कैसी लाइंस को देखते हैं या किस कंडीशन को देखते हैं जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि व्यक्ति का मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, ये तो बंदा अरेंज मैरिज करेगा या ये बंदा लव मैरिज करेगा, ये चीज़ें कैसे बोली जाती है। तो आज कहीं ना कहीं इसे विषय पर हम पूरा अच्छे तरीके से प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्लैनेट्स का चर्चा हम करते हैं कि जो आपके हथेली पर अहम प्लैनेट्स होते हैं, जो आपके माउंट्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं कारक होते हैं आपके विवाह संबंधी मामले को लेके। तो सबसे पहला कारक होता है, या हम दोनों जन की बात कर रहे हैं, या हम स्त्रीलिंग की भी बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की भी बात कर रहे हैं, मतलब हम पुरुषों के भी बात कर रहे हैं और स्त्रियों के भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ग्रह जो होता है, जो कारक ग्रह होता है, वो आपको होता है बृहस्पति। बृहस्पति की अच्छी अवस्था अगर आपके हथेली पर बनी हो, यहां पर दो कंडीशंस होते हैं। अगर किसी पुरुष के हथेली पर बृहस्पति अच्छे कंडीशन में होगा, उसको वाइब बड़ी अच्छी मिलेगी। अब डिपेंड करता है मैरिज लेट होगी या जल्दी होगी या लव होगी, उसके लाइंस अलग होते हैं, उसको भी बताया जाएगा। तो अगर आपकी बृहस्पति अच्छी हुई तो आपकी नो डाउट शादी अच्छे घर में होगी। अगर अच्छे घर में नहीं भी होती है, फाइनेंशियली वो लोग वीक होते हैं ड्यू टू आपके शुक्र की वजह से अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं शादी को लेके, मान लो आप लड़के हो, आपकी जिससे शादी हुई वो थोड़ी गरीब है, या आप लड़की हो, आपकी जिससे शादी वो थोड़ी गरीब है, तो ये शुक्र को लेके कुछ परेशानी आती है इस मामले में। तो उस विषय पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम टिप्पणी कर रहे हैं लड़की कैसी मिलेगी या लड़का कैसा मिलेगा। अगर लड़के की हथेली पर बृहस्पति अच्छे कंडीशन में होगा तो नो डाउट वो ज्ञानी होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ लड़की बहुत अच्छी मिलेगी आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। लव होगा कि अरेंज होगा उसके विषय में आगे चल के चर्चा करेंगे। तो पहला कारक प्लैनेट्स आपका बृहस्पति है। अगर बृहस्पति खराब रहता है तो क्या होगा? अगर बृहस्पति में दबाव है, बृहस्पति पर बहुत सी दिक्कतें दबाव को लेके, बहुत चपटा सा बृहस्पति है, तो क्या होगा? तो आपकी वैवाहिक जीवन बहुत लेट से स्टार्ट होगी और बहुत विषम परिस्थिति में तलाक की भी अवस्था बन जाती है, तलाक के भी योग बन जाते हैं। हो सकता है कि आप दोनों साथ में रहो लेकिन पति पत्नी के रूप में ना रहो, आपकी ज़िंदगी अच्छी ना रहे, वैवाहिक जीवन बहुत कला कचकच से भरा रहे, बहुत से लोगों का होता है। तो बृहस्पति के कंडीशन को देख के विशेष टिप्पणी की जाती है। तो पहला कारक ग्रह बृहस्पति है। दूसरा कारक ग्रह आपका शुक्र है, वेनस। आपके हथेली पर ये पोर्शन जो मैं दिखा रहा हूं ये शुक्र का पोर्शन है। अगर किसी जातक की हथेली पर शुक्र बढ़िया हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो नो डाउट उसकी विवाह जो होगी अमीर घराने में होगी। ससुराल पक्ष से धन लाभ के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे, आपसे ऊपर घराने में आपकी शादी होगी। पत्नी पक्ष से धन लाभ होगा और धन लाभ के रूप में अगर हम देखें तो वाइफ बड़ी नौकरी वाली मिल सकती है और बड़ी सम्मान करने वाली मिलेगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली साबित होंगी। कहीं ना कहीं नहीं, ये तो 100% ही बात है। जिन भी व्यक्तियों का शुक्र अच्छा है, अगर उनकी शादी हो चुकी है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ का आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आपके शादी के बाद की भाग्योदय बहुत तगड़ी हुई होगी। तो दूसरा कारक ग्रह आपका बृहस्पति है। तीसरा विवाह के लिए हम देखते हैं चंद्रमा।
तो मेन दो इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके बृहस्पति और शुक्र हैं। तीसरा चंद्रमा का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मान लो अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रही तभी तो आप जिंदगी पर अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाओगे, तभी तो आप अच्छे तरीके से अपनी वाइफ का केयर कर पाओगे, सम्मान कर पाओगे, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। जिस भी व्यक्तियों के हथेली पर अगर तीनों प्लैनेट्स बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये अगर आपकी अच्छी कंडीशन में हुई तो फिर तो लिख के ले लो मेरे से, आपकी वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छी चलनी है। आपकी शादी के बाद भाग्योदय होनी है। पत्नी पक्ष से धन लाभ के बहुत ही अच्छे योग यहां पर से समझ में आते हैं। मतलब जिंदगी में कोई विशेष परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी वैवाहिक जीवन के संदर्भ में, वैवाहिक लाइफ के संदर्भ में, ये कंफर्म है। तो ये तीनों प्लैनेट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये तो हो गई एक कंसेप्ट की बात कि हमारी वैवाहिक जीवन कैसी चलेगी। अब होगी कैसी, ये भी तो एक बहुत बड़ा बात है। चूंकि मैंने ये टिप्पणी किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कैसी चलेगी, तो मैंने बताया। अब बात करते हैं कि लव मैरिज। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप किसी के भी हथेली को देख के ये चीजें कैसे पता कर सकते हो कि उस सामने वाले व्यक्ति की लव मैरिज होगी। तो इसमें भी अहम आपका जो ग्रह होता है वो शुक्र, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा देता है, आपको जॉली पर्सनैलिटी का बनाता है। लव अफेक्शन के योग यहां पर से बनते हैं, जरूर बनते हैं। और उसके उपरांत आपकी शुक्र प्रबल हो और अगर कोई रेखा आपके चंद्रमा से आके आपकी भाग्य रेखा से अटैच्ड कर रही हो या आपकी भाग्य रेखा ही चंद्रमा से आ रही हो तो समझना कि लव मैरिज होने के प्रबल योग बनते हैं। दो कंडीशन ये हो गए। तीसरा कंडीशन हो गया विवाह रेखा। अगर आपकी विवाह रेखा एक्यूरेट है, लाइफ के अर्ली एज में है, मान के चल लो 20-22 साल की आयु में है और इसका झुकाव हल्का आपके हृदय रेखा की तरफ है, हल्का सा, तो समझना कि आप लव अफेक्शन में पड़ने वाले हो और आपकी लव मैरिज होगी। तीसरा कंडीशन का अगर हम बात कर ले तो यही बनती है ये शुक्र पर। अगर आपके शुक्र पर स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन है और भाग्य रेखा चंद्र से गई है और विवाह रेखा आपकी हल्की टिंड कर रही है आपके हार्ट लाइन की तरफ और आपकी हार्ट लाइन पर स्ट्रांग ब्रांचेस है, तो नो डाउट आपकी लव मैरिज होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर इसका लॉजिकल आप आंसर मेरे से लेना चाह रहे हैं तो ये होता है इमोशनल लाइंस। ऐसे व्यक्ति काफी भावुक पर्सनैलिटी के होते हैं। और दूसरा ये होता है आप किसी पर आश्रित हो जाते हो, किसी के बिना आपकी जिंदगी चल ही नहीं पाती। और तीसरा आपके लव अफेक्शन के योग आपके शुक्र दर्शा रही है। चौथा एक लव मैरिज के योग को आपकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है अगर आपकी हथेली पर ऐसी कुछ कंडीशंस मौजूद हैं तो। यह तो हो गई लव मैरिज की बात। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज। तो देखिए अरेंज मैरिज ज्यादातर केस में देखा गया है जिसके बृहस्पति प्रबल हो, देखना समझना कंसेप्ट की बात है, जिसकी बृहस्पति प्रबल हो और जिनकी बृहस्पति की फिंगर हल्की टिंड कर रही है सैटर्न की तरफ। तो यहां से एक बहुत लॉजिकल मतलब है, ये धार्मिक व्यक्ति होते हैं और माता पिता के अंदर रह के कार्य करते हैं। और बृहस्पति आपकी प्रबल है तो आप स्टार्टिंग फेज से, अर्ली फेज से इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, ज्ञान प्राप्त के प्रति ज्यादा आपका ध्यान रहता है, ज्यादा आपका मोटिवेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं इस केस में आपकी अरेंज होती है। अगर लव हो भी जाए तो उसको हम लव विथ अरेंज कह सकते हैं कि आपने लव किया और इमीडिएटली आपने शादी कर लिया। बहुत जल्दी आपके जिंदगी पर आपने शादी कर लिया, आप शादी के बंधन में बंध गए, जैसे आप किसी के चक्कर में पड़े, जैसे आपके जिंदगी पर लव अफेक्शन का कोई मामला आया तो। हालांकि देखा गया है कि अरेंज मैरिज ज्यादातर केस में अगर आपकी सूर्य रेखा एक प्रबल आपके हाथ पर हो और आपकी विवाह रेखा सीधी हो, कोई ज्यादा उसमें मिलावट ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई लाइन ना हो, तो बेसिकली ऐसे जातकों की अरेंज मैरिज होते हुए ही देखी गई है। अगर आपकी विवाह रेखा सीधी और एक कंप्लीटली दिख रही हो आपको तो समझना कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। और बृहस्पति अगर प्रबल कंडीशन में हो तो भी समझना अरेंज मैरिज होगी, या शुक्र बहुत दबाव लिए हुए कंडीशन में हो तो भी समझना आपकी अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि आप लव के चक्कर में पड़ते ही नहीं हो। तो ये तो हो गई दो बातें। अब बात करते हैं मैरिज सक्सेसफुल कैसे होता है। देखो जिसकी भी हथेली पर आपकी हल्की टिंड कर रही है, ये वाली अवस्था आपकी मैरिज लाइन में ऐसी बन जाए और यहां पर से लव मैरिज के योग तो आ ही गए, और दूसरा देख लो सीधी लाइन एक और ब्रांचेस के साथ खुल जाए आपके विवाह रेखा पर, और दूसरी लव मैरिज के योग कंप्लीटली बन जाए, तीनों ही प्लैनेट्स चंद्रमा, बृहस्पति और आपकी शुक्र अच्छे कंडीशन में हो, समझना ऐसे व्यक्तियों की मैरिज अच्छी चलती है, क्योंकि पत्नी आपकी बहुत समझदार मिलती है, पत्नी बहुत कमाऊ मिलती है, शुक्र की वजह से, बृहस्पति की वजह से समझदार मिलती है, आप मिलनसार होते हो, आपको जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप जल्दी पैनिक नहीं होते, आप चीज़ों को समझते हो, और दूसरा आपकी जो डेडिकेशन है वो अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी अच्छी प्रतीत होती है। तो इस अवस्था में मैरिज बहुत सक्सेसफुल होता है, नो डाउट।
कैसे लाइंस ये दर्शाते हैं कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी? आपकी अगर शुक्र दबाव लिए हुए अवस्था में, शुक्र पे कुछ लाइंस है, ये लाइंस जो ये इरिटेशंस के लाइन है, ये आपकी जिंदगी पर प्रारंभिक समय में स्ट्रेस के लाइंस है, तकलीफ के लाइंस है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स के लाइंस है, रिलेशनशिप्स में तकलीफ के लाइंस है। और दूसरा समझ लो, अगर आपकी हथेली पर शुक्र बड़े डिस्टर्ब रूप से मौजूद हो तो इस अवस्था में आपकी मैरिज, लव मैरिज बहुत दिक्कतें देंगी आपको, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेंगी अगर आप किसी के भी चक्कर में पड़ते हो तो ऐसी कंडीशंस में। तो इस चीज़ का तो आप ध्यान में रखना ही रखना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और एक बात और, अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लव मैरिज ही होगा। इसमें जो जो मैंने योग बताया, अगर ये योग में कोई भी एक योग आपके हथेली पर है तो चांसेस जरूर बनेंगे। अब कितनी प्रबल है वो चीज़ें आप देख लेना। बाकी और भी कुछ योग होते हैं, वो हर पाम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो किसी की बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, किसी के शुक्र उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चंद्रमा उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी भी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें देखने के बाद ये एक जनरल योग था जिसके विषय में मैंने आपको चर्चा किया। और बाद बाकी अगर आप लॉजिकल तरीके से अपने हथेली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं एकदम क्लैरिटी के साथ, तो आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में या अबाउट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। आपको पर्सनल कंसल्टेंसी दी जाएगी और सेम डे आपका सारा काम होगा। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।